जिंदाबाद बेटे जिंदाबाद भाई जिंदाबाद बेटे जिंदाबाद भाई औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला नबील करीम जंशीन पे तशरीफ फरमा डॉक्टर क़ायम खान साहब सदर मजलिस बचाओ तहरीक बुजुर्ग कायद अलहाज सैयद ताहिर साहब जनाब इब्राहिम साहब राशिद हाशमी साहब सिकंदर मिर्जा साहब महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात नौजवान साथियों फसे पर्दा सुनने वाली माज़ज़ दुख्तरान मिल्लत आज का ये जलसे आम बाउनवान जलसे मिली बेदारी मुनक्किद किया गया और तहरीक का ये सिलसिला रहा कि तहरीक बदलते हुए हालात में मिल्लत मजलूमा के सामने रोनुमा होने वाले हालात और मुस्तकबिल के लाएअमल को तरतीब देने के लिए ऐसे ही इजलास को ऐसे ही मजालिस को मुनक्किद की और ये पैगाम देती रही कि जब तक कोई कौम अपने हाजात की फिक्र नहीं करती उस कौम का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं हो सकता। आज वक्त का तकाज़ा है कि आप गौर और फिक्र की नजर से देखें तो आपके सामने यही बात आएगी कि आज सारी दुनिया एक इनक़िलाबी तब्दीली के दौर में है। सारी दुनिया में एक इनक़लाब रोनुमा हो रहा है, चाहे वो अरब की सरजमीन हो या अफगानिस्तान की सरजमीन हो या अफ्रीका की सरजमीन हो या अमेरिका या रूस की सरजमीन हो। तमाम कौमों के में एक इनक़लाब बर्पा हो रहा है और इनक़लाब उसी का नाम है जहाँ तब्दीली इंसानी जिंदगी को तरक्की पजीर करती है, तरक्की को फरोख्त करती है। जहाँ इंसानी जिंदगी में उसके समाजी हुकूक उसको मिले, जहाँ तालीमी तौर पर किसी कौम की तरक्की होती है तो उसी का नाम तो इनक़लाब है। अगर किसी की माशी बुलंदी के लिए कोई कौम जिद्दोजहद करती है तो उसी का नाम इनक़लाब है। और ऐसे दौर में आप खुद गौर और फिक्र की नजर से देखें तो दुनिया की तमाम तारीख ये बताती है कि जब कभी दुनिया में इनक़लाब आया, तब्दीली आई तो इंसानी सर को फुटबॉल बनाती हुई इनक़लाब आया। जब दुनिया में इनक़लाब आया तो रेल की पटरियां उखाड़ता हुआ आया, बस्तियों को उजाड़ता हुआ आया। अगर इनक़लाब दुनिया में आया तो सुहागरों का अभागन बनाता हुआ आया, नौजवानों को खबरस्तान में सुलाता हुआ इनक़लाब आया। लेकिन एक इनक़लाब 1450 साल पहले बीबी आमिना के गोद में आया, एक इनक़लाब मक्के की सरजमीन पे आया, एक इनक़लाब दाए हलीमा की गोद में परवरिश पाया, एक इनक़लाब जो बेसहारों का सहारा बना, एक इनक़लाब जो यतीमों का सहारा बना, एक इनक़लाब हकदार का हक देने के लिए आया, एक इनक़लाब हर जुल्म के खिलाफ जहाद का पैगाम लेके आया, एक इनक़लाब जो दुनिया में अमन व अमान को कायम करने के लिए आया, एक इनक़लाब जो दुनिया में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आया, एक पैगाम वो इनक़लाब को आया जो दुनिया में अमन व अमान को सुरखरू करने के लिए आया, एक इनक़लाब को आया जो दुनिया में इंसानियत और इंसाफ के चेहरे को पाबिंदा बनाता हुआ इनक़लाब आया। उस इनक़लाब और इनक़लाबी की दास्तान सुबह क़यामत तक खत्म नहीं हो सकती जब तक रूह ज़मीन पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान ऐलान करता रहा। यह इनक़लाब सुबह क़यामत तक इनक़लाब खत्म होने वाला नहीं। आज दुनिया में इनक़लाबी तब्दीली की बात की जा रही है जब हक़दार का हक नहीं मिलता और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सादक़ल्लज़ी हक़्क़ल हक़्क़ा, जब तक हक़दार का हक नहीं अदा होता दुनिया में अमन व अमान कायम नहीं किया सकता। जब तक हक़दार का हक नहीं मिलता तो दुनिया में कहीं भी कोई समाज सुरखरू नहीं होता, समाजी इंसाफ को कायम नहीं किया सकता। आज आप गौर और फिक्र की नजर से देखें तो अरब में बहार अरब के नाम पे एक इनक़लाब आया तो एक ऐसी इनक़लाबी तब्दीली आई जो बड़े तख्त व ताज के मालिक थे। हुस्नी मुबारक को राह फरार अख्तियार करना पड़ा, जो गद्दाफी को राह फरार अख्तियार करना पड़ा, जो सद्दाम हुसैन जो इराक की सरजमीन पे मसाजिद से आयतों को मिटाने वाले, जब उनको कोई सहारा मिला तो वही आयतों का सहारा मिला, वही आयत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के परचम के तले सद्दाम हुसैन को अपने इंसाफ की भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। आज इंसाफ की बात की जाती है, आज हर जालिम
अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार कराता है। ये दुनिया की तारीख है। दुनिया की तारीख नहीं बताती है कि हर जालिम अपने जुल्म को बचाने के लिए मजलूम को कसूरवार कराता है। आज अमेरिका हो या यूरोप हो, आज सबके टेबल पे कोई बात है तो जहाद, फलसफे जहाद। और मुसलमान इस फलसफे से जब तक दूर रहेगा तो दुनिया में मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ नहीं करेगा। आज दुनिया में मुसलमान इंसाफ का तरफदार है। जो मुसलमान कल तक इंसाफ करता था, आज इंसाफ की भी दुनिया में बाहर मांग रहा है। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, आज अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पे सारी दुनिया में दहशतगर्दी रचाई जाती है और इसी अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान में तब्दीली की बात की जाती है, रेज़ोल्यूशनों को पेश किया जाता है। अरे आज दुनिया में दहशतगर्द, आज दुनिया में टेररिस्ट, आतंकवाद का नारा दिया जा रहा है। आज सारी दुनिया परेशान है तो टेररिज्म से परेशान है। और टेररिज्म के खिलाफ जो जिहाद करने वाला, अपने हक के लिए लड़ने वाले मुसलमान को टेररिस्ट कहा जाता, दहशतगर्द कहा जाता। अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिका और नेटो फोर्सों ने इंसानियत को नंगे इंसानियत बना दिया। दुनिया में अशरफियत ठिकरी बन गई और मुसलमान पे ये इल्जाम आयद किया जाता कि दाढ़ी रखने वाला मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। ये डेफिनेशन अगर मजलूम के नाम पर टेररिज्म है तो दुनिया की हर तारीख में हक की बात करने वाला, दुनिया में इंसानियत की बात करने वाला तो फिर वही टेररिस्ट है। आज हर दहशतगर्द मजलूम की आवाज उठाने वाले को दहशतगर्द करार देता और इसके खिलाफ जिहाद ही इसका इलाज है। आज ऐसे हालात में आप हिंदुस्तान और जिस मुल्क में हम रहते हैं, 60 साल की आजादी और इस मुल्क की तारीख ये बताती है कि इस मुल्क की आजादी के लिए यही फलसफे जिहाद था जिसकी बुनियाद पे अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का ऐलान अंग्रेजों के खिलाफ किया तो हिंदुस्तान आजाद हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी कुरान के फलसफे पर यह ऐलान किया था कि अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ, अंग्रेजों के टेररिज्म के खिलाफ जिद्दोजहद किया तो हिंदुस्तान आजाद हुआ। और आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस मुल्क की एक अक़लियत को इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ मुसलमान टेररिस्ट है और मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान आज दहशतगर्द है। तो बताओ, हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की बात करने वाले, हिंदुस्तान में इस कांग्रेस के तमाम जिम्मेदार, इस हिंदुस्तान में जो यूपीए की बात करने वाले, इस हिंदुस्तान की तारीख में हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, यहाँ के फिरका परस्तों ने 60,000 फसादात किए और हिंदुस्तान में 60,000 फसादात में हिंदुस्तान का कोई चप्पा बचा ना कोई कूचा बचा। जहाँ मुसलमानों का खून पानी से ज्यादा बहाया गया, हिंदुस्तान में बहने वाले उस खून का गंगा और जमुना की तरफ किया जाता तो गंगा और जमुना सूख होती और हिंदुस्तान में होने वाले मुसलमानों के मज़ार की दास्तान को पेश करती और बताती कि हिंदुस्तान में मुसलमान कितना मजलूम है, कितना महकूम है, कितना जुल्म मुसलमानों पर रचाया जा रहा है। इसके बावजूद आप देखते हैं कि आज नरेंद्र मोदी की बात की जा रही है और बगावत किया जा रहा है कि इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होगा। आज जरा अबलाग, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप गौर से देखो तो आज मीडिया का यही रोल है हिंदुस्तान में। जो जमहूरियत का चौथा सुकून है, जो ज़हाफ़त के नाम पर, जरा अबलाग के नाम पर आज सिर्फ और सिर्फ फोर्थ फ्रंट की तरह आज फोर्थ स्टेट काम कर रहा है, मीडिया काम कर रहा है कि इस मुल्क में दहशतगर्द हिंदुत्व की बात करने वाले, दहशतगर्द हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, इस मुल्क में वो फासिस्ट नजरिया रख के बाबरी मस्जिद में राम जन्मभूमि बनाने की बात करने वाले, जो मथुरा की मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि बनाने वाले, हिंदुस्तान की जामा मस्जिद को, देवी की जामा मस्जिद को जमुना देवी का मंदिर बनाने की बात करने वालों के नजरियात को फरोग देके हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र को कायम करने की बात की जा रही है। और यह बावर किया जा रहा है कि इस मुल्क में मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी है और आने वाले हालात में 30,000 मसाजिद को मनाजिर बनाने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान के 30,000 मसाजिद को मिसमार करने की बात की जा रही है और औलिया अल्लाह के आस्थानों पर तनाबूद करने की बात की जा रही है। इस मुल्क में खाना जन्मी को दावत दिया जा रहा है और यह पैगाम दिया जा रहा है कि आने वाले हालात में ऐसे ही नजरियात की बुनियाद में मुल्कों का खात्मा हुआ, ऐसे ही नजरियात पर सारी दुनिया में खाना जन्मी का माहौल पैदा हुआ। आज यहाँ का मीडिया, आज यहाँ का ज़राए इब्लाग ये चाहता है कि हिंदुस्तान में आज हिंदू फासिस्ट नजरियात की बुनियाद पे एक इनकलाब उठे और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। अरे ये नजरियात रखने वाले ये नहीं जानते कि आने वाले हालात में जब कभी जमहूरियत के अंदर किसी जमहूरियत में
में अक्सरियत और अक़लियत की बुनियाद पर, हिंसों की बुनियाद पर अगर ताकत आजमाई हुई तो जहां अक़लियत का नुकसान हुआ तो वहां अक्सरियत की तबाही हुई। अरे बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सबसे पहले हिंदुस्तान में किसी ने आवाज उठाई तो गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने उठाई। अमानुल्लाह खान ने ऐलान किया था कि उसके बाद बम ब्लास्ट का सिलसिला हुआ, मुंबई का बम ब्लास्ट हुआ। ठीक है, मुंबई के बम ब्लास्ट के बाद इस मुल्क में नया फलसफा आया कि इस्लामिक टेररिज्म का नारा दिया गया कि मुसलमान नौजवान अब टेररिस्ट बन गया। अरे किसने टेररिस्ट बनाया, किसने दहशतगर्द बनाया? अगर किसी बीमारी का इलाज है तो इलाज ऊपर से देख के नहीं किया जाता। अगर कोई डॉक्टर आज के साइंटिफिक दौर में किसी का अगर इलाज करना है तो उसकी तहकीक करवाता है और तहकीक की रिपोर्ट की बुनियाद पर उसका इलाज किया जाता है। आज इस मुल्क में अक्सरियत और अक़लियत के फलसफों की बुनियाद पर मुस्तक़बिल के मंसूबों को तैयार किया जाएगा। तो याद रखो कि इस मुल्क में अक़लियत कमजोर नहीं बल्कि मुस्लिम अक़लियत आज 25 करोड़ की ताकत में हिंदुस्तान में रहती है। कोई ये महीनेबार नहीं, बर्मा नहीं जहां मुसलमानों की नस्ल कशी हो और मुसलमान कमजोर हो। याद रखो हिंदुस्तान में मुसलमान ऐलान करता रहा कि हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के नाम पे इंसाफ करेगा, कानून की रूह के मुताबिक यह हुक्मरानी चलेगी। अगर कानून के नाम पे टेररिज्म चलेगा, कानून के नाम पर स्टेट टेररिज्म चलेगा या आतंकवाद चलेगा तो ये जितने आतंकवाद को जन्म देगा, ये जितने दहशतगर्दी को जन्म देगा और इसका जिम्मेदार यहाँ की हुकूमत, यहाँ की पुलिस, यहाँ की पॉलिसी बनाने वाले जो बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में लेके जाना, आंख निकालना, उनकी पीठ तो इतना मारना कि पीठ की खाल उखाड़ना और उन पर बजालिम उठाना और किसी मजलूम बेगुनाह को किसी पुलिस स्टेशन में, किसी पुलिस एजेंसी में या एनआईए हो या सीबीआई हो या रा हो या सेंट्रल इंटेलिजेंस हो, स्टेट इंटेलिजेंस हो, स्टेट पुलिस हो या सेंट्रल पुलिस हो, आज निशाने पर मुसलमान है और उन पर मजालिम उठाकर ये चाहते हैं कि मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया जाए, इनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए और हिम्मत टूटने के बाद यह हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया जाएगा। 1952 से लेकर आज 2014 इस अरसे में 22 साल के अरसे में इतने मुसलमान बेगुनाह मुसलमानों को टेररिस्ट के तौर पर मुकदमे चलाए गए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 20,000 बच्चों को टाटा में गिरफ्तार किया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तर से लेकर पूर्व पश्चिम तक सारे मुसलमानों की फहरिस्त बनाई गई। अगर कोई बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो कोटा और टाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। तो ऐसे हालात में उस कौम को, मजलूम कौम को भी ये सोचना होगा कि अपना मुहासबा करना होगा। जब तक हम अपना मुहासबा नहीं करेंगे, हालात का जायजा नहीं लेंगे और हालात में फिक्रमंद नहीं होंगे, ये इलेक्शन सिलेक्शन, ये वोटों की पॉलिटिक्स जमहूरियत में 60 साल से जिस हकदार का हक देने में कामयाब हुई, हिंदुस्तान की स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 60 साल के बाद भी आज हिंदुस्तान की तकरीबन 60 से 65% आबादी सतह गुर्बत के नीचे है। ये हुकूमत 60 साल में दिया, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, गरीब गरीब है लेकिन आज करप्शन की आदत है कि कोलगेट का घुटाला 1.5 लाख करोड़, 2G का घुटाला आज 75,000 करोड़, आज घुटालों पर घुटाले। उसका नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं बल्कि ये सेक्युलर ताकत है, चाहे वो यूके की हो या किसी सियासी जमात की हुकूमत दिल्ली में थी जिसने या आम आदमी की अरसे हयात को तंग कर दिया, या आम आदमी आज हिंदुस्तान का सुबह निकलकर 8 बजे से शाम के 8 बजे 12 घंटे मेहनत करता, लेकिन आज 2 किलो चावल और 1 किलो तेल लेके अपने घर में बाल बच्चों को सुखी हाल खुशहाल खिला नहीं सकता। उसका नतीजा है कि हुकूमत से जो मुखालिफत हुई तो आज हिंदुस्तान के हिंदू फिरका परस्त, हिंदू नजरियात की बुनियाद पे उस ताकत को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? अगर नरेंद्र मोदी को कोई कामयाब करना है तो यही कांग्रेस है, यही हिंदुस्तान के सेकुलर जमातें हैं जो अक़लियतों को डराते रहे कि बीजेपी आ जाएगी, नरेंद्र मोदी आ जाएगा। लेकिन आज तमाम हालात बदल चुके। आज हिंदुस्तान में ये यकीन से कहूंगा कि सारे हिंदू फिरका परस्त है, ना सारे मुसलमान फिरका परस्त है। आज
हर हिंदुस्तानी शहरी ये चाहता है कि मेरा बच्चा तरक्की करे, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। आज हरिजन चाहता है कि मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बने, आज गिरिजन चाहता है, आज उसी तरह हर मुसलमान भी चाहता है कि मेरा बच्चा तालीम हासिल करे, मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने। जब उसका हक नहीं मिलता, और एक तरफ तो अखिलियत का फलसफा है मुसलमानों के साथ नाम पे नाइंसाफी, दूसरा गुर्बत उसको इतना दबाती है कि जुर्म के रास्ते पर ये मासूम मजलूम कौम जुर्म के रास्ते पर तैयार होती है। आज किसी पे उंगली उठाकर कहना कि ये राउडी शीटर है, ये ऐसा है, ये आसान है, लेकिन उसको राउडी शीटर किसने बनाया? इसी समाज ने बनाया, इसी हुकूमत ने बनाया। जब समाजी हक उसको नहीं मिला, तालीम का हक नहीं मिला, पार्लियामेंट में राइट टू एजुकेशन का बिल आता है, लेकिन राइट टू एजुकेशन का बिल आज जमीनी सड़क पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, आज हकदार का हक नहीं दिया जाता, तो समाज में ये बुराइयों की जिम्मेदार 60 साल के बाद यहाँ की कांग्रेस और 60 साल के बाद यहाँ सेकुलर ताकत है जो हम वो इंसाफ देने की बात करी थी, नाकाम हुई। उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द जो गुजरात में 25,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया, 10,000 बहनों की आबरूएं लूटी गई, आज कम से कम 10 से 50,000 करोड़ रुपए के असासों को लूटने वाला नरेंद्र मोदी भी प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखता है। जिम्मेदार कौन है भाई? तुनीशिया की जमीन पर मुसलमानों की हुकूमत थी, हाकिम भी मुसलमान था, लेकिन एक मजलूम मेवा फरोश मुसलमान जिस पे जुल्म ढाया गया और उसने खुदकशी कर ली सारे बाजार में खड़े होकर, और एक कुर्बानी ने उस शख्स की मेवा फरोश की कुर्बानी ने बहारे अरब ला दिया। हाकिमों की हिकमत खत्म हो गई, हुकूमत खत्म हो गई। वैसे ही दिक्कत की सरजमीन पर आज जो हुकूमत की बात, आज ताकत की बात की जा रही है, दौलत की बुनियाद पर इख्तियार हासिल करने की बात करने वाले ये नादान नहीं जानते कि इस्लाम का पैगाम है, और साहिब इस्लाम की आमद ने दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ फरमाए तो फारस का आतिशकदा बुझ गया, खाने काबा के बुत गिर पड़े, और ये पैगाम आ गया कि दुनिया में अब हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती। और तहरीक की ये डिफाइंड पॉलिसी है कि दुनिया की किसी ताकत को सलाम नहीं करती, किसी मुसलमान किसी ताकतवर को सलाम नहीं करता, मुसलमान हक को सलाम करता है और हक पर सलाम पड़ता है और हक के लिए सजदा करता है। और जहां तक जब तक मुसलमानों का ईमान ये रहेगा कि दुनिया में हक ताकत है, तो दुनिया की कोई ताकत उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। जब मुसलमानों का ईमान कमजोर हो जाएगा और मुसलमान ये समझेगा कि आज ताकत हक हो गई तो मुसलमान बाकी रहता, उसको शिर्क में मुब्तला होता है। आज तहरीक है कि हक को ताकत का पैगाम दे रही है, और मुखालिफीन ताकत की बात कर रहे हैं कि ताकत पैदा करो, दौलत पैदा करो। अरे तारीख भरी पड़ी है, क्या हुस्ने मुबारक करे दौलत का खत्म कम थी, क्या गद्दाफी करे दौलत कम थी, क्या रज़ा शाह पहलवी जिसके खानदान ने ईरान की सरजमीन पर 1000 साल हुकूमत की, क्या उसके बाद दौलत कम थी? फिर उसके बाद इख्तिदार क्यों गया? उनका इख्तिदार क्यों गया? आज ये नादान ये समझ रहे हैं कि पोस्टर लगाना, डंडे बाजे बजाना, किराए की फौज जमा करना, जिंदाबाद के नारे लगाना, इससे किसी की खियानत चली है, ना किसी की हुकूमत चली है, ना किसी का इख्तिदार बचा है। आज शहर के हर कोने में हुजूर हजरात इस बात की तस्दीक करेंगे जो तारीख से वाकिफ है, क्या हुजूर निजाम के पास दौलत की कमी थी? दुनिया का रईस तरीन शख्स था, दुनिया का रईस तरीन शख्स था, लेकिन उसकी दौलत ने उसकी आबरू को नहीं बचा सकी, उसकी दौलत ने उसके इख्तिदार को नहीं बचा सकता। इसलिए कि तारीख के हर दौर में जब मजलूम के साथ इंसाफ नहीं होगा, हकदार का हक नहीं मिलता, तो वो हुक्मरान वो हुक्मरानी बाकी नहीं रह सकती, हुक्मरान वो हुक्मरानी बाकी नहीं रह सकती। आज आधे घंटे से उन्वान पे आते हुए अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा, इसलिए कि सदर मोहतरम तशरीफ फरमाए और आप हजरात मुंतज़िर हैं डॉक्टर कामिल खान साहब की तकरीर के। फिर क्या बात है भाई, ठीक है भाई। मैं भी ये जो मासूम बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसा ही जलसों में खड़े रहता था और मजलिस के जलसे सुनता था, ऐसा ही 8-9 क्लास का बच्चा था, साधारण मिल्लत की भी तकरीर को सुनता था, कहते थे कि मेरे पास क्या है, मेरा कोई कारोबार नहीं है,
ये मैं नहीं कर रहा हूं, बुजुर्ग हजरात इस बात की गवाही देंगे, बुजुर्ग हजरात गवाही देंगे। मेरा खाता तो रब्बुल आलमीन की बैंक में है मेरे भाई। बहरहाल मैं मुसलमानों का लीडर हूं, मुसलमानों के लिए खिदमत कर रहा हूं, तो इलेक्शन में किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ऑफिसर घर के दीवान खानों में घर के वकील निकालते, बुजुर्ग हजरात ताउन करते, केरू लाते, दीवारों पे लिखते। एक जमात का फलसफा था, एक जहन था, एक नजरिया था, एक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमारे असलाफ की जमात है। यह कायदे मिल्लत मरहूम की निशानी है, यह सिद्दीक अकबर कासिम रज़वी की कुर्बानियों की निशानी है। यह जमात 2 लाख रज़ाकारों के जामे शहादत की निशानी है। जब मजलिस के परचम तले 2 लाख कलमा गो मुसलमानों ने हिंदुस्तान की फोर्सों का मुकाबला किया, टैंकों के सामने अपने सीनों को पेश किया, यही तारीख है, सुकूत हैदराबाद है, यही सुकूत हैदराबाद है मुसलमानों। लेकिन आज क्या बात है कि क्या जमात के वो नजरिया बाकी है, जमात में कोई एजेंडा बाकी है, कोई पॉलिसी बाकी है, जमात में कोई समाजी प्रोग्राम है, जमात में कोई मिली प्रोग्राम है, जमात में किसी नौजवान के मुस्तकबिल को संवारने की सलाहियत है, जमात की क़ियादत के दावेदारों में कोई ऐसा एजेंडा है जो तालीम और माशी सतह पर मुसलमानों को फरोग दे और तरक्की दिलाए। मैंने अपने तकरीर के तमीज़ी कहा कि आज दुनिया इनकलाबात की दौर से गुजर रही है और कोई इनकलाब समाजी और माशी सतह पे उसकी बुनियादें नहीं होती, वो इनकलाब कामयाब नहीं हो सकता, वो इनकलाब कामयाब नहीं हो सकता जैसे इनकलाब की बुनियादें समाजी और माशी सतह पे ना हो। आज इनकलाब इत्तेहाद तो अहले इल्म मुसलमान तशरीफ फरमा है, मदारिस के जिम्मेदार भी तशरीफ फरमा है। इत्तेहाद और इस्तिहाद ये 2 लफ्ज पे आप तवज्जो फरमाइए, नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है। उर्दू इस्तिलाह में इत्तेहाद क्या है और इस्तिहाद क्या है। इस्तिहाद जब तहकीक रीजनिंग हो और आप मुतमईन हो और किसी बात पे कौम इत्तेफाक करे, उसी का नाम तो इत्तेहाद है, उसी का नाम तो इत्तेहाद है। अरे इत्तेहाद तो कोई मंदिर का घंटा नहीं, पंडित जी के बाद पंडित जी मारे, पंडित जी के बाद उनके बच्चे मारे और इत्तेहाद के नाम पे हुंडी जमा करे, चंदा जमा करे। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन यकीनन हर फर्द मिल्लत की बताए अजीज है और इनका अखबार ये लिख रहा है मेरे भाई, ये लिख रहा है कि मजलिस बचाओ तहरीक और इसके कायदीन किसी एक नई जमात जो दिल्ली में हुकूमत बनाई उसमें जम हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी तहरीक बाकी रहेगी। और हमारे पास कोई अखबार है ना कोई टीवी चैनल है, कोई ज़राए अबलाग है जो हमारी बात पहुंचा सके, इसलिए इस जलसे को मुनक्किद किया गया ताकि सीना बासीना आपके दरमियान में आके रूबरू आपके सामने अपने मुकदमे को पेश करें और आप फैसला कर सके कि मरहूम गाजी मिल्लत ने जिंदगी के 40 साल मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के लिए वक्फ किए। आज नौजवान बच्चों को यह नहीं मालूम होगा, लेकिन इस बस्ती के हर बुजुर्ग को और जो आज सियासी बसीरत रखते हैं उनको यह मालूम है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की कोई रूह, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की शनाख्त, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को परवान चढ़ाने वाली शख्सियत का नाम गाज़ी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान के सिवा तारीख में मोहर नहीं लिख सकता। तो कहेगा कि ये मरहूम गाज़ी मिल्लत की कुर्बानियों का नतीजा ये बस्तियां हैं जो आज कोई MP बनकर दिल्ली में सौदेबाजी मुसलमानों की कर रहा है। कोई MLA है यहाँ पे, अकबरुद्दीन को क्या तारीख मालूम है? अरे कहां थे ये बस्तियां, कैसे सवारी गई, तारीख मालूम है? कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। बस डीजे लाना, जुलूस निकालना, अब और क्या क्या काम है इनके, तमाशा करना। अब्बा जाते जाते मंत्र हाथ में लगे, इत्तेहाद 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 के चीखा मारना और उठ लेना। अब्बा जाते जाते इत्तेहाद का मंत्र दिए, जमते जाना, जहां खड़े इत्तेहाद इत्तेहाद। ठीक है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस इजलास में इस मुसलमानों की अजीम मजलिस में मेरी खुशनसीबी और फिरोज बख्ती है कि अल्लाह ने मुझको मौका दिया कि मैं मजलूमों की दरखास्त को आपकी अदालत में पेश करूं। मजलूम मुसलमानों की जानिब से
मिली अदालत में ये मुकदमा रख रहा हूं और फैसला करना आपका काम है अपने ईमान की बुनियाद पर। अगर आप फैसला करने में लर्जिश करें, फैसला करने में आप किसी ताकत से मुतासिर होकर फैसला करें, सुबह क़यामत आपका गिरबान और मेरा हाथ रहेगा कि मैंने चीखा मार मार कर ललकार कर झिझोड़ता रहा और ये मुसलमान थे कि जानते हुए भी ऐसे लोगों की तायीद की जो दौलत की बुनियाद पर राय को खरीद किया, ऐसे लोगों की किया जो मजलूमों की हक मारे, ऐसे लोगों की जो तालीम से कौम को महरूम रख दिया, ऐसे लोगों की तायीद की जो सिर्फ दौलत की बुनियाद पर अपनी शान और शौकत के लिए जमात और मिल्लत को फरामोश किया और अपने इक़्तिदार को हासिल किया। की तारीख मुझसे सुनो, मेरी जबान से दास्तान सुनो। मैंने सारी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीख को देखा। 8 साल की 9 साल की उम्र की हैसियत से मासूम ये बच्चे खड़े और इस उम्मीद से तकरीर कर रहा हूं कि कल मैं रहूं ना रहूं, कल ये मासूम बच्चा उठेगा, ये माइक पे खड़े होकर हक की बात करेगा। बखुदा इस नीयत के साथ, दुआ के साथ तकरीर कर रहा हूं कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। वही कहता हूं जो दिलों में गुजरती है। ऐ अल्लाह तो इन मासूमों में वो सलाहियत दे, ये कल के फर्ज सावन के बस बल्लत का फरमान होने के लिए ये नहीं। मैं विरसे में अपनी औलाद के लिए करोड़ों रुपए नहीं, मुझको भी ऐसे ही, मेरा बच्चा भी 10-12 साल का है। दुनिया में 2 तरीके हलाल और हराम। जो हराम दौलत छोड़ के जाता है तो औलाद के लिए शर बन जाता, वो शर बन जाता, और जो हलाल छोड़ के जाता है उसके लिए अल्लाह की रहमत, अल्लाह का रहम बन जाता। मैं अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ूंगा तो मेरी कुर्बानियों की निशानी जैसा मेरे मरहूम वालिद ने मेरे लिए छोड़ी वैसा छोड़ूंगा। मेरी औलाद के लिए कुछ छोड़ूंगा तो बाबरी मस्जिद की बाजियाबी छोड़ूंगा। मेरी औलाद के लिए मैं अगर कुछ छोड़ूंगा तो कल मिल्लत के मजलूमों के लिए, जालिमों के खिलाफ जिहाद करने के लिए अपनी औलादों को तैयार करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आपकी है मेरे भाई। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मेरे असलाफ की जमात है। अगर कोई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारकुन है, अगर सलाहियत रखता है तो 2 रकात मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो पहले। जब आदमी वजू करता है तो उसका नफ्स कंट्रोल में आ जाता, जब वजू करता है तो नफ्स कंट्रोल में आ जाता। उसके बाद अल्लाह के हुजूर में सजदे हो जाओ और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझको फिक्र सही से वाबिस्ता कर दे, फिक्र सही से वाबिस्ता कर दे। उसके बाद मस्जिद के मुसल्ले में बैठकर जायजा लो कि क्या आज जो कुछ दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन में हो रहा है, क्या आज जो कुछ मजलिस के नाम पर दौलत का तमाशा रचाया जा रहा है, क्या इसी के लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानी दी थी? क्या यही मजलिस का एजेंडा है? आज तो मजलिस का झंडा खानदान का एजेंडा, अकबरुद्दीन का एजेंडा, असदुद्दीन का एजेंडा, यही एजेंडा। इससे हटके मजलिस का कोई एजेंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं। अब बात रही इत्तेहाद की, मैंने इस्लामी तारीख को पढ़ा, वक्त नहीं है कि बाबरी मस्जिद पे तकरीर करूं। अगर इत्तेहाद की बात है तो मेरा चैलेंज है जमात के नाम पे जो सियासत और बस्तियों में तमाशा रचाए हुए हैं, आओ कल मक्का मस्जिद में ऐलान करो कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत और बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसमें मुसलमानों की अदालत में हम